कुछ ऐसे पगडंडी वाले रास्ते से होकर हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से एप्पल ऑर्चिड के लिए, और वहाँ पे हम देखने वाले हैं रॉ एप्पल कैसे होते हैं। और करीब करीब अगस्त का ये लास्ट वीक है, सितंबर शुरू होने वाला है, तो इस वक्त एप्पल का सीज़न होता है, एप्पल हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है कुछ कुछ हिस्सों में, और सितंबर एंड वीक तक ऑलमोस्ट सारे एप्पल ख़त्म हो जाते हैं बागान से। तो अभी हम जहाँ पहुँचेंगे एप्पल ऑलमोस्ट पाइलिंग होने वाली होगी, कुछ कुछ पाइल हो भी गई होगी शायद। तो ये कुछ सामने का है जहाँ अभी हम जा रहे हैं, आप खेत की मेड़ बोल सकते हो इसे। और यहाँ से होकर हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुझका ठीक ठाक सब ठीक है। हाँ, घर में ठीक है, सब घर में ठीक है, आप ठीक है, बस सब बढ़िया, बस असल। अभी क्या कर रहे थे आप? एक गाय खाती है। स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। इस वक्त हूँ मैं कश्मीर के बांडीपुरा के बांडीपोरा गांव में, और एक एप्पल ऑर्चिड सेब के बागान में आया हुआ हूँ मैं। आप देख सकते हो कुछ मेरे आसपास आपको सेब के फसल ही देखने को मिलेगी पूरे मात्रा में। और मैं आपको बताता हूँ कि सेब की जो फसल होती है ना, यहाँ पे आपको देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका प्रोसेस भी बहुत होता है। ये है एप्पल भाईजान, जो ये सेब है ये इसका फसल कब लगाते हैं आप, कौन से महीने में? सेब का? हाँ, ये बूटा है। ये जो सेब है ना, सेब ये इसका कौन से महीने में ये स्टार्ट होता है ये सेब लगाना? बूटा लगाना है। बूटा खेत को बूटा लगाना है। हाँ, खेत को बूटा लगाना मार्च में महीने में, और अगस्त सितंबर में कट जाती है। यानी कि 2-3 साल के बाद काटती है। 2-3 साल के बाद बाल निकलता है 2-3 साल के बाद। तो पहले बूटा लगाते हैं, पहले बूटा बूटा लगाने के 2-3 साल बाद उसमें एप्पल आता है। मेवा निकालती है ऐसे। बूटा लगाने के बाद फिर इसका मेवा आता है। हाँ, मेवा आती है, फूल निकलती है। अच्छा, फिर फूलों का बनता है मेव। फूल का क्या बनता है? मेव बनता है। पहले फूल निकलता है इसको। अच्छा। मेव बनती है। और फूल से मेव बनने में कितना समय लगता है? बस ये दो तकरीबन 1 महीना। 1 महीना। फिर इतना होता है। फिर थोड़ा बड़ा होने लगता है। फिर बड़ा तो आज काटने लगा। आज काटने उतरने लगा। अगस्त सितंबर में कटने लगता है। एंड होगा। अच्छा, आप इसे कितने में बेचते हो अभी बागान से? मुख्तलिफ है ये। मुख्तलिफ है। 1500 भी पेटी चलती है, 1200 भी, 800 भी। 800 की पेटी? 800, 300। और एक पेटी में कितना केजी आ जाता है? 105 आती है। 100 केजी। करीब करीब आप 70-80 की किलो के हिसाब से बेचते हो? इसी तरह बेचते हैं। हाँ। भाईजान कुछ बताओ सेब के बागान के बारे में। देखो क्या हो गया यहाँ पे? ये इसको स्केप लगी है, बारिश की वजह से? हाँ, बारिश जो मौसम खराब हुआ ना, हाँ, उसके वजह से ये लग गई। स्केप लग गई, ये ओले की वजह से खराब हुआ है। तो ओले की वजह से भी कुछ नुकसान होता है। चोटें लगे हैं, इसको नुकसान हुआ है, चोट लगी हुई है, नुकसान होती है। सबसे पहले सेब का जब बागान लगाया जाता है किसी एरिया में, तो उस एरिया को साफ़ किया जाता है। फिर आप मार्केट से बूट लेके आते हो। बूट यानी कि छोटा सा पौधा होता है, उस पौधे को आप लगाते हो। लगाने के बाद 10-12 सालों तक आपको प्रॉपर रख रखाव करनी होती है, उसका ध्यान रखना। मेडिसिन की ज़रूरत है तो आप मेडिसिन देते हो, साफ़ सफाई, आसमानी जो परेशानियां हैं उस पर भी आपको बहुत निर्भर रहना पड़ता है कि वो ज़्यादा नुकसान ना करे। इन सब के बाद यानी करीब 10 साल बाद ये फसल बूट से लेकर इतना तक का सफ़र, यहाँ से यहाँ तक का ये सफ़र तय कर लेती है। इसके बाद जब समर सीजन स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल के महीने में, तो फिर इसमें फूल खिलते हैं। इसी एप्पल के पेड़ में फूल खिलते हैं, और फूल खिलने के बाद उसे फूल से फिर फल बनने तक का जो समय होता है वो करीब से करीब 4 से 5 महीने आप मान लो। आधे अगस्त के बाद से लेकर सितंबर के महीने तक ये फूल वापस से ये फूल से बन के ऐसा तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद इसकी कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, और फिर जाके इसे बाज़ारों में बेचते हैं। अब ये जो पेड़ है वो अगले साल भी सेब देगी। मुख्तलिफ स्टेटों में जाता है, जैसे दिल्ली, जम्मू, मुंबई, मतलब ऐसे यहाँ से कश्मीर का चला जाता है अलग अलग। फिर यहाँ से इस बागान से निकल कर ये सेब
देश के अलग अलग हिस्सों में मुख्तलिफ जगहों में पहुंचती है। अमूमन मेरे जैसे लोग जो इस प्रांत से बहुत दूर रहते हैं वो सेब दुकानों में पाते हैं, लेकिन यहाँ पे सेब मिलती है बागानों में। कुछ ऐसा मिलता है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है। बूट से लेकर यहाँ तक के सफ़र में इसे 10 से 12 सालों का समय लगता है। 10-12 साल में ये बोट से लेकर वापस यहाँ पहुँचती है। समर सीजन शुरू होने के बाद इसमें फूल खिलते हैं और वो फूल 4 से 5 महीनों में कई सारी दिक्कतों का सामना करते हुए, मौसमी आसमानी आफत, बहुत तरह के ओले गिरना, बारिश, इन सब से बचते हुए, इन सब से फाइट करते हुए फिर वो सेब का रुख इख्तियार करती है। और इसकी कीमत भी मुख्तलिफ होती है। वो इस बात पे निर्भर करती है कि उसकी जो किस्म है वो क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। और फिर वो पहुंचती है यहाँ से देश के अलग अलग हिस्सों में, जम्मू से लेकर न्यू दिल्ली तक, और वहाँ से पूरे भारत देशों में स्प्लिट हो जाती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो चुका ठीक? शुक्र। शुक्र। कैसे है आपको, कैसा लगता है एप्पल के बागान में, सेब के बागान में? ये अच्छा लगता है? क्यों लगा? असल। बस असल? अच्छा लगे। अच्छा लगे? आइए। कौन कौन सी टाइप होती है? एक डिलीशियस होती है, एक इंडियन होती है, एक अमेरिकन होती है। अरे वाह। बोलते हैं वो जो है ना, हाँ हाँ, गोल्डन है। गोल्डन। चलो मेरे को गोल्डन ही खिलाओ। कई सारी किस्म आपको मिलती है सेब की यहाँ पर, और मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ एक अलग ही मटेरियल, गोल्डन। हमारे भाई साहब गए हैं वहाँ से, एक गोल्डन है ये? नहीं, ये हो गया डिलीशियस, कश्मीरी से। डिलीशियस। हाँ, डिलीशियस। ये नंबर 1 से है। डिलीशियस कहते हैं, ये डिलीशियस है। टाइप भी इसकी डिलीशियस है, और आई एम श्योर कि ये डिलीशियस ही होगी। कश्मीरी ट्रेडिशनल है ये। शानदार। फिलहाल जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आपको सेब के दरख्त ही सारे दिखाई देंगे। आप बिल्कुल देख सकते हो। ये कुछ यहाँ पे धान की खेत भी आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी हरियाली है पीछे, माउंटेन का व्यू, तो व्यू भी शानदार है और फसल भी शानदार है। पूरा वहाँ तक हमारा ही है, वो वहाँ तक। कौन सा बताइए आपने? ये महाराज महाराज जी। हाँ, खट्टा वाला। इसका टेस्ट खट्टा होता है। इसकी सब्जी भी बनती है। अच्छा, सब्जी भी बनती है इसकी? हाँ, सब्जी भी बनाते हैं, चटनी भी बनाते हैं इसकी। यहाँ पर गांव के लोगों के साथ में एक दिक्कत ये आती है कि उनका जो सेब का जो बागान है, जहाँ से वो फसल निकालते हैं, वहाँ से जो वो ट्रांसपोर्ट करेंगे गाड़ियों में भरकर, तो वहाँ तक कोई प्रॉपर सड़क नहीं है। आप देख सकते हो ये पगडंडी ही है, जबकि ये गवर्नमेंट ज़मीन है। यहाँ पे सड़कें बनाई जा सकती है, पर सिर्फ पगडंडी है। इसकी वजह से इन लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि वो बागान से जो सेब है वो टोकरियों में लाते हैं ऊपर बस्ती की ओर, और वहाँ से वो गाड़ियों में भरते हैं और फिर लेके जाते हैं अलग अलग हिस्सों में। तो अगर ये रोड बन गई होती और गवर्नमेंट का ध्यान होता, ये यहाँ के लोगों की गुजारिश है, तो शायद उन्हें ये दिक्कत नहीं होती। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों के ऊपर में ध्यान देना चाहिए कि रोड प्रॉपर इन लोगों के पास में अगर है, सुविधा है, मतलब अगर ज़मीन ही नहीं है तो एक अलग मसला है, लेकिन ज़मीन है वहाँ तक, तो वहाँ तक रोड बनाई जा सकती है। और अगर रोड बनेगी तो उन लोगों को सबसे बड़ी सुविधा ये मिलेगी, वो फार्म से सीधे गाड़ियों में सेब लेकर अलग अलग हिस्सों में पहुँच सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो इन लोगों की ख़त्म हो जाएगी। तो ये होना चाहिए गवर्नमेंट को भी, मेरे ख्याल से तो इनके ऊपर में ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। तो चुका ठीक? ठीक ठाक। बस असल? शुक्रन।